ये सभी लोग आईएएस बन भी नहीं सकते, क्योंकि आईएएस के लिए एक अंतर्निहित इंट्यूशन और जो व्यक्तित्व चाहिए वो सबके अंदर नहीं होता है और नहीं सबके अंदर की बात होती है। आईएएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों में कई प्रकार के लोग होते हैं। एक तो देख कर आते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है। दूसरी क्वालिटी वो होती है जो बस सुन लिए हैं और उन्हें बस कुछ न कुछ तैयारी करनी है, तो क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए। उन्हें 1 2 3 कुछ नहीं पता होता। तीसरी क्वालिटी होती है जो बहुत लालची होते हैं और उन्हें पावर चाहिए होता है, और ऐसे लोग बीच तैयारी में भाग लेते हैं या सुस्त पड़ जाते हैं, उनकी कोई गिनती नहीं। चौथी क्वालिटी वो है उम्र की बहुत आखिरी पड़ाव पर तैयारी शुरू करते हैं और वे भी असफलता से 2-4 होकर भाग लेते हैं। पांचवी क्वालिटी उन लोगों की है जो यूपीएससी तो फॉर्म भरे थे और उसमें सफल भी हो गए थे, लेकिन आईएएस नहीं मिला। आईएएस बनने की जद्दोजहद में 3-4 अटेम्प्ट देते हैं और फिर से कुछ न कुछ कोई न कोई छोटे मोटे पद पाते हैं, और इससे घाटा क्या होता है, एक व्यक्ति दोबारा यूपीएससी में सेलेक्ट होता है और जिसकी संभावना थी कि वो फिर से कुछ न कोई पोस्ट पाए, उसकी संभावना धरी की धरी रह जाती है। छठवें में वो लोग होते हैं जो अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो डेवलप करते हैं, डीप थिंकर होते हैं, समाज को लेकर संवेदनशील होते हैं, आसपास में क्या घट रहा है उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अपने आप को सुधार नैतिकता के रास्ते पर यथासंभव चलने की कोशिश करते हैं। उनकी सभी लोग इज्जत भी करते हैं, उनका सेल्फ रिस्पेक्ट काफी ऊंचा होता है, वो किसी के सामने नहीं झुक, और वे थोड़ा हाई लेवल के होते हैं। वो भेड़ चालों से कुछ अलग ही दिखेंगे। उनकी स्टाइल में आपको यूपी ऑफिसर लाइक क्वालिटी आईएएस की क्वालिटी दिखेगी। वो किसी के सामने डरते नहीं हैं, जो करना है करते हैं। उनके अंदर सारे इमोशन होते हैं, चाहे वो एंगर हो, रिस्पेक्ट हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, प्लानिंग हो, थिंकिंग हो, डीप थिंकिंग हो, एनालाइजिंग हो, और इम्प्लीमेंटेशन हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, कम्युनिकेशन स्किल हो, और इमोशनल इंटेलिजेंस हो, इंटीग्रिटी हो। उनके अंदर आईएएस बनने से पहले ये सब चीजें पाई जाती हैं, और ये सब चीजें उन्हें आईएएस बनने के रास्ते में बहुत आसानी से उनको उस तरफ ले जाती हैं, और वे पढ़ते टाइम वे पढ़ाई को बोरिंग नहीं समझते, अपने लाइफ से रिलेट करते हैं, और उन्हें वो बहुत इजी लगता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं, तो वे फालतू चीजों से दूर ही रहना चाहते हैं, और ढेर सारे उनके दोस्त नहीं होते हैं, और तो चीजें उनके लिए काफी आसान हो जाती हैं, क्योंकि उनके माता पिता भी काफी समझदार होते हैं, उन्हें परेशान नहीं करते हैं, कम से कम फोन करते हैं, और ऐसे लोग समाज को अच्छे तरीके से समझते हैं। हाँ, ऐसे लोगों को मनहूस भी नहीं होते हैं, वो हर जगह हंसते हैं, जिससे जो अच्छे से बोलता है उससे बोलते हैं, और किसी ने अगर उनको उंगली दिखाई तो उसकी उंगली तोड़ने के लिए भी वो तैयार रहते हैं। स्वाभिमान उनका हाई लेवल का होता है, तभी तो आईएएस की पर्सनालिटी है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। राजा का व्यक्तित्व तो वो पहले से ही जीते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। उनका दिमाग इतना शार्प काम करता है, और वे भेड़ चाल के रूप में अकेले ही हर चीज को संभालने का दमखम रखते हैं, और उनके अंदर ताकत तो इतनी होती है कि हजारों को एक साथ अकेले हिलाने की पावर रखते हैं। असली जिंदगी में वो बिना आईएएस बने ही हीरो होते हैं और आईएएस होते हैं, और ऐसे लोगों को तो सत प्रणाम, क्योंकि वे और जहां देखो वहां समझते हैं, सोचते हैं, और बिना किताब के ही थिंकिंग प्रोसेस में लगे होते हैं, और उन्हें पढ़ने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए होता है। वो जहां मौका मिले वहां शुरू हो जाते हैं, अपने पढ़ाई को एज ए काम लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और देश को अपना समझते हैं, और कोई न कोई वैल्यू देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ये दुनिया वैल्यू के ही ऊपर काम करती है। अगर आप किसी को वैल्यू देंगे तो ऊपर वैल्यू फिर से बदल कर आएगी, चाहे वो वैल्यू पैसे के रूप में क्यों ना हो, वो वैल्यू आपके पास जरूर आती है। तो वे इन सब चीजों को समझते हैं, और ये समझते हुए चलते हैं। झुकना, रुकना, डिप्रेशन वगैरह उनकी जिंदगी में आती है, लेकिन उनकी समझदारी के आगे टिकती नहीं है, तुरंत निकल लेती है। ये सुपर समझदार होते हैं ना, आईएएस बनने से पहले उन्हें जिंदगी के हर मोड़ के बारे में पता होता है, तो ऐसे लोग आईएएस बनते हैं।
और हाँ, उनको बनने के उनको आईएएस बनने का ये नहीं रहता है, मतलब कि मेरे पास ढेर सारी गाड़ियां होंगी, नौकर होंगे, पैसा होगा, अच्छे अच्छे लोग होंगे, वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं। बात क्या है कि उनकी पर्सनालिटी ही कुछ इस आधार पर होती है कि वे स्वतः ही इस मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, वे हर चीज को अच्छे से जानते हैं। तो ऐसे लोग ही, और सम्मान करना भी बहुत अच्छे से सबका समझते हैं, और संस्कारी तो बहुत ज्यादा होते हैं, ईश्वर को हर जगह विद्यमान समझते हैं, और अकेले रहना जानते हैं। वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ने नहीं, पलटने जाते हैं। असली जिंदगी में उनका दिमाग ही उनकी असली लाइब्रेरी होती है। वो कहीं भी हिंदुस्तान को समझते हैं, हर जगह को वो लाइब्रेरी बना देते हैं। उनका और आई काफी हाई होता है, उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, और उनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, और एड़े चाले करने वाले उनसे एड़े चाले खाकर दूर हो जाते हैं और उनसे झुक जाते हैं। उनकी पावर इतनी ज्यादा होती है, वाइब होती है, उनसे कोई टकरा के तो दिखाए, मुंह की खाने के बाद ही वापस जाएगा। और चाहे जितना अपने आप को पीएम सीएम डीएम तो खुद बनेगा, कुछ भी समझे। तो ऐसे लोग सिर्फ दो ही लोगों से झुकते हैं। एक होता है पीएम और दूसरा सीएम। इसमें से पीएम है एमपी और सीएम है एमएलए। तो एमपी और एमएलए से झुकेंगे और किसी से नहीं झुकेंगे, और करंट अफेयर्स को पूरी शिद्दत से खत्म करते हैं। और सीसेट, उनका दिमाग इतना सुपर फास्ट होता है कि उन्हें रोकेगा कौन? कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसी पर्सनालिटी सभी को विकसित करनी चाहिए। वैसे भी ऊपर वाले ने सबको अलग अलग दिमाग और अलग अलग टैलेंट दिया है, जो कि सभी क्षेत्रों के लिए है। लेकिन युवाओं को आजकल सिर्फ यूपीएससी ही दिख रहा है, क्योंकि यही लाइमलाइट में है। लेकिन ऐसे ही हजारों लाखों जॉब्स पड़े हुए हैं, वो भी सरकारी हैं। सरकार के पास ऐसे डिपार्टमेंट है जहां वैकेंसी की कमी नहीं है, लेकिन उसका प्रचार नहीं होता है। और सरकार के पास भी इतनी पैसा नहीं कि उसका एडवर्टाइजमेंट करे। तो स्टूडेंटों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, सर्च करना चाहिए। कोई जॉब खराब नहीं होती है, इंसान ही अच्छा या बुरा होता है, और इंसान को उसके थॉट अच्छे या बुरे बनाते हैं। इसलिए थॉट को बदलो, इंसान बदलेगा, और काम हर महान है। बस उस काम में बात है तो जान डालने की। That's it.